मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बता देता हूँ कि आज रात को आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। खुदा की कसम, मैंने जब खुद इस वजीफ़े को किया था, रब्बे काबा की कसम खाकर मैं ये बात कह रहा हूँ। हालांकि ये बातें कहनी नहीं चाहिए। रब्बे काबा की कसम खाकर मैं ये बात कहता हूँ कि जब मैंने खुद इस वजीफ़े को किया था, मुझे ख्वाब में सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत नसीब हुई थी। अशरा मुबश्शिरा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, खुदा की कसम इनकी ज़ियारत मुझे नसीब हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब तो ना हो सकी, लेकिन इनकी ज़ियारत अल्लाह ताला ने मुझे नसीब कर दी। हुआ ये था कि मैंने जब इस वजीफ़े को शुरू किया ना, रात को मैं सो गया। एक शख्स आता है मेरे पास कि उसामा आ जाओ, तुम्हें हज़रत अबू बकर बुला रहे हैं। मैं गया, मैंने जब देखा कि सामने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और इसके अलावा 6 सहाबा और बैठे हुए हैं। उस शख्स ने मुझे कहा कि इन सब को खुश कर दो। फिर चूँकि सुबह नमाज का वक़्त था, तो हमारे एक अमीर साहब थे, उन्होंने मुझे नींद से जगा दिया। हालांकि आप अंदाज़ा लगाए, मुझे अशरा मुबश्शिरा की ज़ियारत नसीब हुई थी इस वजीफ़े की वजह से। अब जो बंदा ये चाहता है कि ख्वाब में मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए, इस वजीफ़े को शुरू कर दो। आपको खुदा की कसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी, और आज के दिन ही होगी, क्योंकि आज जुमेरात है। जब आप घर चले जाएंगे, आज जुमेरात का दिन है ना, तो इशा की नमाज के बाद ये अमल कर दो। इंशाअल्लाह हो सकता है कि आज रात ही आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए, क्योंकि जुम्मे की रात को इस वजीफ़े को करना होता है। जुम्मे की रात को आपने करना क्या है, 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है। इशा की नमाज के बाद सोने से पहले 2 रकात नमाज नफल की नियत कर दी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, कितना पढ़ा। फिर सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। फिर रुकू में जाना है, सजदे में जाना है, फिर दूसरी रकात के लिए खड़ा होना है। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, 11 मरतबा सूरह इखलास, फिर रुकू सजदा, फिर सलाम फेर देना है। फिर उसके बाद से 100 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। 100 मरतबा पढ़ के सो जाओ। इंशाअल्लाह आपको आज की रात ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी, इंशाअल्लाह मैं बता रहा हूँ। लेकिन अब इस वजीफ़े के कुछ शराइत है। शराइत क्या है कि आपने हर गुनाह से अपने आप को बचाना होगा। आपने जब इस वजीफ़े को शुरू किया, और ये वजीफ़ा हर जुम्मे की रात को पढ़ना है बस, और इसके अलावा नहीं। यानी आज जुमेरात है ना, आज रात को आपने पढ़ लेना है, फिर अगले जुमेरात जब आएगा ना, इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। यानी हर जुम्मे की रात को पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। शर्त यह है कि सारे गुनाहों से अपने आप को बचाना होगा। कोई गुनाह नहीं होने चाहिए, गलती से हो जाए कोई बात नहीं है, जानबूझकर कोई गुनाह नहीं करना है आपने। तो इंशाअल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि ये पैगाम लोगों तक भी पहुँचाओ। हो सकता है कि आपके दूसरे लोगों तक, दूसरे दोस्तों तक पहुंचाने से किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़ियारत नसीब हो गई ना, वो बंदा फिर आपको दुआ करेगा कि यार इस बंदे ने मेरे को ये वीडियो भेजी थी और मैंने जो है आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब की। तो दूसरों को भी ये पैगाम पहुँचाओ ताकि उनको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए।